क्या कभी यह सोचा है कि कुछ लोग साधारण होते हुए भी कैसे असाधारण सफलता हासिल कर लेते हैं, जबकि दूसरी तरफ कई लोग बहुत मेहनत करते हैं पर उनकी गाड़ी जैसे एक ही जगह अटकी रहती है। इसका जवाब हमें बाहर की दुनिया में नहीं मिलता। ये जवाब हमारे अपने अंदर छिपा है, खास तौर पे हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन में। तो चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं। हम समझेंगे कि मन का रहस्य क्या है, चेतन और अवचेतन मन में क्या फर्क है, दिमाग का साइंस क्या कहता है और सबसे जरूरी अपनी सोच को बदलकर हम अपनी जिंदगी कैसे बदल सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस एक बुनियादी सिद्धांत से जो हमारी पूरी जिंदगी को चलाता है। ये लाइन सुनने में जितनी सिंपल लगती है उतनी ही गहरी है। देखिए, हमारी बाहरी दुनिया, चाहे वो हमारी नौकरी हो, हमारे रिश्ते हों या हमारी सेहत, वो असल में हमारे अंदर के विचारों और विश्वासों का ही एक आईना है। यानी जो कुछ हम अंदर से गहराई से मानते हैं वही हमारी जिंदगी की हकीकत बन जाता है। अच्छा, तो सवाल ये है कि ये अंदर की दुनिया काम कैसे करती है। इसे समझने के लिए हमें अपने मन के दो हिस्सों को जानना होगा जो हमारी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं। हमारा जो चेतन मन है यानी कॉन्शियस माइंड, वो है जिससे हम सोचते हैं, तर्क करते हैं, फैसले लेते हैं। पर मजे की बात यह है कि इसके पास हमारे मन की सिर्फ 5% शक्ति है। जी हाँ, सिर्फ 5%। असली खिलाड़ी तो है हमारा अवचेतन मन, जिसके पास 95% शक्ति है। ये एक ऑटोमेटिक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है जो हमारी आदतें, हमारे विश्वासों और यहाँ तक कि हमारे डरों को भी कंट्रोल करता है, और ये सब बैकग्राउंड में चलता रहता है। ये एनालॉजी इसे बहुत अच्छे से समझाती है। जरा सोचिए, जैसे फोन में बैकग्राउंड एप्स लगातार बैटरी खाते रहते हैं, वैसे ही हमारा अवचेतन मन भी हमारी मेंटल एनर्जी का इस्तेमाल करता रहता है। ये हमारे हर छोटे बड़े फैसले पर असर डालता है और हमें इसका पता तक नहीं चलता। चलिए अब मन की दुनिया से निकलकर दिमाग के विज्ञान को समझते हैं। देखते हैं कि न्यूरोसाइंस हमारे इमोशंस और हमारे व्यवहार के बारे में क्या कहता है। हमारे दिमाग में दो मुख्य हिस्से हैं जिनके बीच लगातार एक खींचतान चलती रहती है। एक है एमिग्डाला, जिसे हम दिमाग का चौकीदार कह सकते हैं। इसका काम है हमें हर खतरे से बचाना और सेफ जोन में रखना। और दूसरा है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी हमारे दिमाग का सीईओ, जो लॉजिक और सही फैसले लेने में मदद करता है। ज्यादातर होता यह है कि हमारा यह चौकीदार इतना ज्यादा एक्टिव रहता है कि सीईओ की आवाज दब जाती है। ये शब्द न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर श्वेता अदात्या के हैं। एक दोस्ती टूटने के बाद जब उन्होंने अपना ब्रेन स्कैन करवाया तो हैरान रह गईं। उन्होंने पाया कि उनका भावनात्मक दर्द दिमाग में किसी नशे की लत जैसा असर दिखा रहा था। इससे पता चलता है कि हमारा दिमाग इमोशनल पेन को कितनी गहराई से महसूस करता है। और ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है, हमारा दिमाग बुरी यादों को वेल्क्रो की तरह चिपका लेता है, जबकि अच्छी यादें टेफ्लॉन की तरफ फिसल जाती हैं। असल में ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो हमें खतरों से बचाने के लिए बना है। इसीलिए हमें जानबूझकर कॉन्शियसली अच्छी यादों पर ध्यान देना होता है ताकि वो हमारे दिमाग में टिक सकें। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, इस वायरिंग को हम बदलें कैसे? यहाँ कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल और पावरफुल तरीके हैं जिनसे दिमाग को दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है। दिमाग को रीप्रोग्राम करने की ये 4 आसान तरीके हैं। पहला, खुद से अपने नाम से बात करें। इससे आप अपनी भावनाओं से थोड़ी दूरी बना पाते हैं। दूसरा, सफलता की कल्पना करें, उसे महसूस करें, क्योंकि हमारा मन कल्पना और हकीकत में फर्क नहीं कर पाता। तीसरा, रोज रात को 3 ऐसी चीजों के लिए शुक्रगुजार हों जो दिन में अच्छी हुई। और चौथा, गहरी सांस लें। ये दिमाग के चौकीदार को शांत करके सीईओ को कंट्रोल लेने का मौका देती है। लोग अक्सर चमत्कार का मतलब किस्मत या कोई बाहरी घटना समझते हैं, पर क्या वो सच में चमत्कार है या असली चमत्कार कुछ और है? देखिए, असली चमत्कार लॉटरी जीतना नहीं है, बल्कि अपनी सोच और अपनी आदतों को जीतना है। जब हम अपने विश्वासों और अपने आत्मविश्वास को बदलते हैं तो बाहरी दुनिया खुद ब खुद हमारे हिसाब से ढलने लगती है। यही असली शक्ति है और ये हम सबके अंदर मौजूद है। और हम फिर से उसी मूल विचार पर वापस आते हैं, बदलाव की शुरुआत हमेशा अंदर से होती है। आपका बाहरी जीवन आपकी भीतरी जगत का ही प्रतिबिंब है। तो अब आखिरी सवाल, अपनी इस भीतरी दुनिया को बदलने के लिए आज आप वो पहला छोटा सा कदम क्या उठाएंगे? याद रखिए, एक छोटा सा बदलाव भी बहुत बड़े चमत्कार की शुरुआत कर सकता है।